जय माता दी भक्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं माता रानी की कृपा से आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम आपको 7वें नवरात्रि व्रत की कथा सुनाएंगे। माँ दुर्गा जी का 7वां स्वरूप कालरात्रि है। इनका रंग काला होने के कारण ही इन्हें कालरात्रि कहते हैं। असुरों के राजा रक्त बीज का वध करने के लिए देवी दुर्गा ने अपने तेज से इन्हें उत्पन्न किया था। इनकी पूजा शुभ फलदायी होने के कारण इन्हें शुभंकारी भी कहते हैं। देवी कालरात्रि का शरीर रात के अंधकार की तरह काला है। इनके बाल बिखरे हुए हैं तथा इनके गले में विद्युत की माला है। माँ कालरात्रि देवी के 4 हाथ हैं, जिसमें इन्होंने एक हाथ में कटार तथा एक हाथ में लोहे का कांटा धारण किया हुआ है। इसके अलावा देवी के 2 हाथ वर मुद्रा में और अभय मुद्रा में हैं। देवी के 3 नेत्र हैं तथा इनके श्वास से अग्नि निकलती है। कालरात्रि का वाहन गंधर्व यानी गदा है। माँ कालरात्रि देवी के 3 नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनकी सांसों से अग्नि निकलती रहती है और ये गंधर्व की सवारी करती हैं। माता रानी के ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती है। दाहिनी तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है, जो भक्तों को हमेशा निडर निर्भय रहने का वरदान देता है। चलिए शुरू करते हैं माँ कालरात्रि की व्रत कथा। कथा के अनुसार दैत्य शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था। इससे चिंतित होकर सभी देवतागण शिवजी के पास गए। शिवजी ने देवी पार्वती से राक्षसों का वध कर अपने भक्तों की रक्षा करने को कहा। शिवजी की बात मानकर पार्वती जी ने दुर्गा का रूप धारण किया तथा शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। परंतु जैसे ही दुर्गा जी ने रक्त बीज को मारा, उसके शरीर से निकले रक्त से लाखों रक्त बीज उत्पन्न हो गए। इसे देख दुर्गा जी ने अपने तेज से कालरात्रि माँ को उत्पन्न किया। इसके बाद जब दुर्गा जी ने रक्त बीज को मारा तो उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को कालरात्रि ने अपने मुख में भर लिया और सबका गला काटते हुए रक्त बीज का वध कर दिया। इस प्रकार माता ने देवतागणों को रक्त बीज के आतंक से मुक्त किया। नवरात्रि के 7वें दिन माता रानी की पूजा और अर्चना की जाती है। इस दिन साधक को अपना चित्त भानु चक्र में स्थिर कर साधना करनी चाहिए। भक्तों द्वारा इनकी पूजा के उपरांत सभी दुख संताप माँ भगवती हर लेती है, दुश्मनों का नाश करती है तथा मनोवांछित फल प्रदान कर उपासक संतुष्ट करती है। नवरात्रि में सबसे पहले कलश पूजा करनी चाहिए। इसके बाद माँ कालरात्रि की पूजा करें। माँ लाल चंपा के फूलों से प्रसन्न होती है। माँ को भोग में दूध, खीर या मीठा प्रसाद पसंद है, इसलिए माँ को मीठे का भोग लगाना चाहिए। माँ के सामने सुगंधित धूप और अगरबत्ती भी जलाएं, घी का दीपक जलाएं और माँ की कथा सुनें। कालरात्रि माँ ग्रह बाधाओं को भी दूर करने वाली माता है। अतः इनके उपासकों को अग्नि भय, जल भय, जंतु भय, शत्रु भय और रात्रि भय आदि कभी नहीं होते। इनकी कृपा से वह सर्वथा भय मुक्त हो जाता है। इस दिन माँ के पूजन से भूत, प्रेत, बाधा आदि भय मन से दूर हो जाते हैं। दरिद्रता को दूर करने के लिए इस दिन गुड़ से बनी चीजों का भोग लगाकर प्रसाद वितरण करना चाहिए। इससे माँ की असीम कृपा सबको प्राप्त होती है। इस प्रकार माँ कालरात्रि की महिमा व व्रत कथा का वर्णन संपन्न हुआ। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी का जयकारा जरूर लगाएं।